योगी सरकार में न्याय के लिए भटक रही महिला, नहीं हो रही सुनवाई। मामला अंबेडकर नगर जनपद के अलापुर तहसील क्षेत्र के राउतपारा गांव का है, जहां एक महिला ने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाया है, जिसका पति धोखाधड़ी से शादी कर पत्नी की सारी जमीन हड़प लिया और पत्नी को ही उसके घर से बाहर निकाल दिया। इस संदर्भ में मां और बेटी ने मुख्यमंत्री समेत सभी उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि रावतपारा गांव निवासिनी पीड़िता रेणु पुत्री रामकोमल पत्नी देवमणि ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि उसकी शादी देवमणि तिवारी पुत्र लोकनाथ तिवारी निवासी साहबुद्दीनपुर थाना जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर के साथ हुई है, जिससे एक लड़का व एक लड़की भी पैदा हुई। पति देवमणि तिवारी का संबंध पहले से ही कई औरतों से था। पत्नी के विरोध करने पर वह हमेशा मारता पीटता रहता था तथा अक्टूबर 2020 में पीड़ित पत्नी को घर से मारपीट कर बाहर निकाल दिया था। इस दौरान पति देवमणि तिवारी रागिनी पुत्री अवधेश निवासिनी रुकमुलपुर जहांगीरगंज के साथ 14/11/2020 को शादी कर लिया तथा रागिनी को ही अपनी पत्नी की तरह रख लिया। जब इस बात की जानकारी रागिनी को हुई कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है तो 2 बच्चों का पिता है, तो रागिनी ने देवमणि तिवारी के विरुद्ध जहांगीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र भी भेजा जा चुका है तथा मामले में मुकदमा विचाराधीन है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है तथा पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। पीड़िता रेणु की मां अपनी सारी प्रॉपर्टी रेणु को दे दी है, जिस पर उसके पति की निगाह है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को वह हड़पना चाहता है। पीड़िता रेणु ने आरोप लगाया कि अपने पति के चाल चलन और आचरण से वह पूरी तरह से ऊब चुकी है, जिसे वह हमेशा मारता पीटता रहता है और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता रेणु ने अभी आरोप लगाया कि पति देवमणि तिवारी ने उसे कमरे में बंद कर कई दिनों तक नशे की दवा पिलाकर उससे जबरन जमीन अपने नाम करवा लिया और अब घर से बाहर निकाल दिया, जिससे डर कर पीड़िता रेणु इधर उधर अपना जीवन व्यतीत कर रही है और सभी उच्च अधिकारियों से मां बेटी ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसे कहीं से भी अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसके कारण वह अपनी बुजुर्ग मां को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, अम्बेडकर नगर। जानमती। कहाँ घर है आपका? रावतपारा। थाना कौन सा लगेगा? आलापुर। आलापुर। क्या दिक्कत है, परेशानी है, बतावा। परेशानी है कि कहीं हम बराम रहे हैं कि कहीं खेतवा हमें लिख देना मर जाऊ भाई पटीदार मुन्ना तू करी है, हम कहाँ दौड़ के जाब तो काम क्रिया करब कि हम दौड़ के जाब। हम कहे चला ठीक भाई, तू कहा था उलावा लिख दे, इन्हें लिख दे। लिखने के बाद मतलब बैनामा कर दी? हाँ बैनामा कर दिए। बैनामा करने के बाद नवंबर में किए हैं और फिर जो है तब इनके ऊपर हो गया कुल। ये कौन है आपकी लड़की? आपके लड़के नहीं है क्या? नहीं, लड़का नहीं है ना। हाँ। इन्हीं के लिखे रहे जो कुछ रहा। हाँ। हाँ। तो इनके ऊपर कौन मुकदमा किया है? कान बता दो ऐसे फुस ले जाए। इनके ऊपर कौन मुकदमा किया है? इनका मर्द, इनके आदमी। हाँ। क्या नाम है उनका? देवमणि। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कुछ ना करत है। हाँ। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि घर में से निकल जमाई दिया कटोरा दे दे दूध बीच लाना। अच्छा। घर न घर है न खेत बाड़ी तोहार। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं है। आप अपनी बेटी को अपना हिस्सा लिख दी थी। आपके दामाद आप लोग को घर से बाहर फेंक दिए हैं। हाँ। ठीक। कहाँ घर है? राउतपारा। मायका राउतपारा है और ससुराल साबुद्दीनपुर। थाना कौन सा? थाना हमारा यहाँ मायके वाला थाना आलापुर है, वहाँ का थाना जहांगीरगंज है। तो जहांगीरगंज के थाना का मामला है ये? जी। क्या मामला है बताइए। इससे पहले तो हमको यहाँ के आलापुर के सो बुलाए बाका फुसला के चली आओ तुम्हारा वीडियो बयान होगा, उसके बाद तुम चली जाना। हमने कहा कि हमारे मतलब हमारे ऊपर खतरा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा आप लोग हमारी जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने कहा हम लेंगे। हमने कहा ठीक हमारे, हम गए। मामला क्या है पूरा पहले मामला बताइए। तो वही मामला मतलब मामला इस समय ये था कि मतलब वो हमारे घर वाले हमको ले जाकर कोरक सिरप की पूरी शीशी पिला के और जो है हम मुझको होश नहीं थी, मुझसे बिना जानकारी में सारा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिए जी। उसके बाद घर ले गए, हमको मारे पीटे प्रताड़ित किए बहुत। हमने परेशान हो गए। उसके बाद हम जो 1090 पर फ़ोन करके वहाँ का हमको घर पे मिला। उसके बाद थाने पर जो दरोगा एसओ साहब बुलाए थे, कहे कि रात में पुलिस गए तो उनको पकड़ने, तो पूछे क्या बात, हमने बताया उनको पकड़ने गए तो वो जो है नहीं आए, उनके भाई नहीं आने दे, हाथापाई कर लिए उन लोगों से। तो उसके बाद सुबह एसओ साहब बुलाए तो हम दोनों लोग, हमारे पति हम दोनों लोग आए थाने पर। वो पूछे मामला, सब सारे मामला बताए। कौन कौन मारा था आपको? कौन कौन मारा? हमारी मतलब हमारी सास हमको गाली दे रही थी, हमारा देवर हमको गाली दे रहा था
और जो है मतलब हमारा पति हमको बराबर मारता पीटता था और बराबर कोरक्स सिरप पिलाता था। ये आपकी जो जमीन थी वो आपको कहाँ से मिली थी, कौन दिया था आपको? हमारी मम्मी ने हमको बनामा की थी। वो जमीन आपको धोखे से उन्होंने लिखा लिया? धोखे से लिखा ली। अच्छा, अभी आपको क्या घर से बाहर निकाल दिए हैं? नहीं, तो हमको कह रहे थे मार के फेंक देंगे, कटोरा ले लो भीख मांगो, माँ बेटी जाके दोनों लोग, वहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा कि हमने वहाँ शासन प्रशासन का सहारा लिया, तो वहाँ से सहारा मिला, तो जो है थाने से मतलब कहे कि अब आप जा सकती हैं अपने मैके। तो फिर फोन करके मतलब हमको धमकी दे रहे थे कि वहाँ भी नहीं रहने देंगे अगर कुछ करो। कौन कौन धमकी दे रहा था? हमारे जो पति है वही कर रहा था। क्या नाम उनका? देवमणि तिवारी, साबुद्दीन को। तो कहा कि वहाँ भी नहीं रहने देंगे अगर 3-5 करोगी, बस यही सब मामला है। तो और आप क्या चाहती हैं, क्या मतलब आपका? तो हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारी जमीन प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। आपके बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, लड़का भी उन्हीं लोगों के पक्ष में है, लड़की हमारे पक्ष में है। लड़की को लेना चाहते हैं। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? हो गया 13 साल हो गया शादी। क्या आपने कहीं और मुकदमा किया या फिर आपने कहीं इसकी और प्रार्थना पत्र दिया है? जी, पहले मैं थाने पर दिया, उसके बाद वहाँ तहसील में पत्ती लगवाया, उसके बाद अकबरपुर हुआ, गए थे, लखनऊ भी गए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से आपको? हाँ, वकील साहब कह रहे थे कि आपका काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा।